तुमको कोई दुख दे तो तुम दुखी मत हो, लेकिन तुम दूसरों को दुख मत दो। कोई दुखी करने की कोशिश करे आपके लिए तो भी दुखी मत हो, हंसते रहो, उसकी मूर्खता पर हंसो। पूछेगा कभी कभी बहुत खुश रहते हो, बोले मूर्खों की मूर्खता पर खुश रहता हूँ, हा हा हो हा। बहुत से लोग तुमको दुखी देखना चाहते हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि इनका खेल कब बिगड़े। और कितने लोग तो कसम खा लेते हैं कि इनका खेल बिगाड़ कर ही मानूंगा, ये बजरंगी अनाथ आश्रम को पूरा अनाथ करके ही मानूंगा। लेकिन जो दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, उसकी जिंदगी का खेल कभी शुरू ही नहीं होता है, वो बिना खिलाड़ी बनकर जिंदगी गुजार देता है। ईश्वर से एक साधु मुझे मिला तो बोला कि कुछ साधु ऐसे हैं जो इस इंतजार में हैं कि असंग साहेब का प्रभाव कैसे कम होगा, कब कम होगा, उनका इंतजार कर रहे हैं बेचारे। हमने कहा ये मर जाएंगे तो भी कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? किसी के सोचने से कम नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर कमी नहीं आएगी तब तक ना तो आपका प्रभाव कम होगा, ना धन धान्य कम होगा, ना तो यश कम होगा। जब खुद में कमी आ जाती है तो सब कम होने लग जाता है। और खुद में कमी कहाँ से आती है? चरित्र जब गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, आचरण गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, और स्वभाव बिगड़ता है तब आदमी नीचे गिर जाता है। स्वभाव, जिस स्वभाव से, जिस वैराग्य से, जिस विचार से, जिस संकल्प से, जिस कर्म से तुम आगे बढ़े हो, अगर ये सब निरंतर आप में बना रहा तो नीचे गिरने की कोई उम्मीद ही नहीं है। स्वभाव बिगड़ता है। चुनाव जीतने से पहले नेता का स्वभाव कुछ और होता है। चुनाव लड़ते समय स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेरी ऐसी तैसी क्या समझ, स्वभाव बदलता है। जब स्वभाव बदलता है तो जनमानस का भाव बदलता है। जब भाव बदलता है तो इसका जो प्रभाव बना था वो सब बिगड़ता है। इसलिए मैं नेताओं से भी कहूंगा, साधुओं से भी कहूंगा, भक्तों से भी कहूंगा, जिंदगी में एक रस अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो दुनिया बदल जाए, मौसम बदल जाए, सृष्टि बदल जाए, तुम अपने वो सुंदर स्वभाव को बदलने मत देना, अपने पवित्र आचरण को चेंज मत होने देना। अगर आचरण आपका टाप का सदैव बना रहेगा तो आपका ब्रेक कोई लगाने वाला ही नहीं। जोरदार ताली बजाए विजय लक्ष्मी। लाओ बना के कविता ताजी ताजी देखता हूँ, कल वो आएगी कि गायब हो जाएगी। रजनीश तो आएंगे ना? हाँ तुम आओ, छोड़ो बकवास, हम इतना आशीर्वाद देंगे फिर जीत जाओगे तुम। हम भी देंगे, साधु भी देंगे, इतने भगत बैठे ये भी सब देंगे, तो जीत तो हो नहीं होना। तुम कहीं जाओ ही मत, यहाँ आओ, आना ही है। ये तो दुनिया का झमेला चलता रहेगा। तो पहली बार मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में आया, पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा है। जहाँ मेरा निवास है, संतराम वैश्य का मकान, बहुत प्यारा निवास है। खड़े हो संतराम, संतराम के बेटे भी खड़े हो जाए। बेटे, बेटे कहाँ है? अरे जहाँ बाप रहता बेटा गायब रहता है। बैठो तो। बड़ी सेवा किया है उन्होंने, बहुत भाव से, पूरा ध्यान रखते हैं। जहाँ संतों का भोजन बन रहा है उस घर मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ। जिसका मकान है, जहाँ संत रहते हैं, खड़ा हो जाए है। ये देखो तुम्हारा वही है, इन्हीं का है।
जहाँ संत लोग भोजन भंडारा बना, संतराम बड़ा, और सत्संग स्थल भी बहुत अच्छा है। स्टेडियम, जिन नेताओं ने, जिन पार्षदों ने और जिन मिनिस्टरों ने और जिन कार्यकर्ताओं ने इस स्टेडियम को बनाने में मदद किया है, व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी सुंदर जगह, बाउंड्री भी है, गेट भी है, सब कुछ अच्छा है। पार्षद आपने तो माला पहने रहोगे, साई भाई रजनीश पांडे होशियार था, ये बहुत बड़ी देन है। अन्यथा सभी के खेतों में तो गेहूं की फसल लहला रही, कहाँ प्रवचन होता है। इतनी जगह कम से कम सुरक्षित है, बच्चों के खेलने के लिए, प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी जगह है। रात में खेल होता है, चलो दिन में सत्संग करेंगे, रात में खेलेंगे आकर। इसलिए याद दिलाया है, आइए यहाँ कबड्डी हो जाए, हम तुम्हारी टांग खींचे, तुम हमारा हाथ खींचो, काम हो गया। कल प्रवचन थोड़े होगा, टांग तोड़ के बैठो। मेरे से कुछ भी कहो, उसको मैं मजाक बना देता, हंसी आ जाए, साहिब बंदगी। मन में संतुष्टि, आपका मन हमेशा संतुष्ट रहे, और संतुष्ट मन हमेशा खुश रहता है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, टेंशन मुक्त रहने के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, चिंता की चिता से पार होने के लिए आपको समझा बुझा करके अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं रह जाएगी, सब ठीक है, आनंद में।